जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, जितने पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको जी आज हमें दावत है जहां हम शो करने जा रहे हैं। बड़ा मशहूर नाम हमारे लाहौर का, उनके बड़े भाई हैं ताहिर भट्टी ऑफ कसूर और उनके छोटे भाई हैं नईम भट्टी साहब। वो हमारे नज़दीक ही रहते हैं, 5-10 मिनट का ही फासला होगा। तो उनकी तरफ शो करने जा रहे हैं और बड़े सीनियर उस्ताद, पढ़े लिखे, महफिल के मुताबिक ब्रीडिंग मास्टर और बड़े नायाब कबूतर उनके पास हैं। तो उनकी तरफ से दावत थी। दावत 2-3 दफ़ा पहले भी मिल चुकी थी, तो दावत कोई दे तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज उनकी तरफ ना हम शो करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें घर से स्टार्ट लूँ। अजान हो गई, अजान के बाद बात करते हैं। देखिए अजान हो गई थी इसलिए बीच में वीडियो रोक दी थी। तो लाल आँखों के मामले में वो बड़े उनके पास बड़े नामवर कबूतर मौजूद हैं। चीने उनके बड़े मशहूर हैं। तो मैंने कहा चलें वहाँ शो करना है, वहाँ भी आपको ज़रूर मैं शो करवाऊँगा। तो स्टार्ट मैंने कहा घर से ही करें। तो आपको भी यहाँ से एक लाल आँखों वाला दिखा के तो फिर वहाँ चलते हैं। तो ये कबूतर जिसका मैं शो करवाने लगा हूँ 2020 में जब मैं लाहौर चैम्पियन हुआ था जेठ में। इस कबूतर की बहन 7 बाजियाँ उड़ी थी। 7वीं बाजी सामने खड़ी रही है 5-5:30 बजे तक और रात रह गई थी 7वीं बाजी। तो बस बैड लक ये कि 2 बहन भाई निकले थे, बाप इनका मर गया था, बहन बाजियों में रह गई थी, भाई मैंने ब्रीडिंग के लिए रोक लिया था। इसका मैं शो करवाता हूँ। बाकी आपको इंशाल्लाह नईम भट्टी साहब, उस्ताद नईम भट्टी साहब की तरफ जाके उनके कबूतरों का शो करवाऊँगा। आप राब्ते में रहिएगा, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि उनका शो कैसा लगा। मज़ीद शो वहाँ करवाऊँगा, पहले इसका शो करें। इसकी बहन की उन 7 बाजियों में सबसे अच्छी जो मुझे फिरत लगी ना, सबसे अच्छी फिरत वो थी। पहली बाजी में कबूतर मिस हुआ था तो दूसरी बाजी में उसको डाला था। तो दूसरी बाजी में यहाँ मेरे पास हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी पार्टी के रिंग लीडर भी हैं, CMP पार्टी के उस्ताद अकील शाह साहब। वो उस दिन आए हुए थे तो मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे, तो बाजी उड़ी हुई थी। तो इसकी बहन ना कोई 10:30 बजे नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, 4-5 घंटे ला के बह रही है। तो वो सामने खड़ी रह के वहाँ पे फिर थोड़ा सा बारीक हो गई। उसी जगह पे उसने 3:30-4 कर दिए। वो सबसे शानदार फिट थी उसकी। इसका बाप जी मेरे पास काफ़ी साल रहा है। ओहो, इसका बाप मेरे पास काफ़ी साल रहा है और उसने काफ़ी जो है ना, काफ़ी ब्रीड बनाई। जो इस कबूतर का बाप है, उसने जितने हमारे ब्लैक कोर्स बने उनका बाप भी वही था, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा एजड हो गया था। दोबारा उसका जब पेड़ लगाया तो ये 2 बहन भाई निकले थे। और जितना दाना पानी इंसान का, कबूतर का, जिसका भी है, जितनी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है उससे ज़्यादा ना हम गुजार सकते हैं, ना हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने टाइम एक मुकर्रर किया हुआ है, वो परिंदे का हो, इंसान का हो, किसी का भी। तो भाई ये 2 बच्चे निकले हैं। तो वो लकीली जिस तरह हार्ट फेल हो जाता है या इंसानों का हार्ट फेल हो जाता है, इस तरह वो कबूतर मर गया था। तो मरते मरते भी वो बड़ा अच्छा 2 पीस दे गया। एक 7 बाजियाँ हमें चैम्पियन करवा गई वो मादा, दूसरा जो भाई है वो ब्रीडिंग में काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह बाकी शो का आपको वहाँ जाके करवाएंगे। हमारे से नीचे या मौसम ऐसा बन जाए, हाँ, मौसम ऐसा बन जाए, इनके मुताबिक वो टेम्परेचर नरम हो जाए। हाँ या आंधी आ जाए और जी 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 जी, कोई मिस है जो हम कहते हैं अक्सर ऊपर एक्सीडेंट हो जाना। सही कराना शौक
ले जी ये जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये उस्ताद नईम भट्टी साहब, ठीक है, हमारे लाहौर के लेजेंड ब्रीडिंग मास्टर और नहायत अच्छी शख्सियत और कबूतरबाजों वाला इनमें वो है ही नहीं, जो जिस तरह का कबूतरबाजों का सिस्टम होता है माशाल्लाह बड़ी नफीस शख्सियत है। और बड़े पिछले 1-2 साल से पेंडिंग था इनकी तरफ शौक़ जो है ना, और इत्तेफाक की बात है कि मेरे खलीफा से इनकी बात होती थी और वो ये समझते थे मेरे से बात हो रही है आज ये भी क्लियर किया कि मेरे खलीफा से बात होती थी। बड़ी इनकी मोहब्बत है और हमारे बड़ों की जगह है, हमारे उस्तादों की जगह है। और यहाँ हम सिर्फ कबूतर देखने नहीं आए, इनसे सिर्फ मिलने आए हैं। और कबूतरबाजी ऐसा शौक़ है कि अगर आप जाएँ तो कबूतर ना देखें तो वो शौक़ पूरा नहीं होता। और अभी 3-4 कबूतर देखे हैं जो इनकी फेमस ब्रीड है चीने, बहुत शानदार, उनका आपको भी शो करवाते हैं। ये साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? उस्ताद सरफराज साहब, ये उस्ताद जी के शागिर्द हैं, ये उनके खलीफा हैं खलीफा इरफान साहब। वो हमारे बड़े छोटे प्यारे से भाई हैं ये यहाँ पे सारी देखभाल करते हैं, ठीक है। अवैस नाम है, अवैस नाम है इनका। ये है उस्ताद हमाद आफ्ताब, मेरे छोटे भाई। ये खलीफा शाहिद अमान, मेरे खलीफा, वो मेरे शागिर्द हैं मशहूर, और जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ ये है डॉक्टर साहब। यार आप साथ साथ छोड़ भी आए हैं कुछ? हाँ जी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, वो ले आते हैं। हाँ कोई बात नहीं। कोई इशू नहीं। हाँ। अवैस बेटा वो लाइएगा पहले वाले 2 कबूतर। पहले वाला कबूतर दो। बड़े लाजवाब कबूतर हैं जी। और जो ये भी बताएं कि लाल आँख नहीं है, वो कहते हैं ना कि लाल आँख नहीं उड़ती है। अच्छा ये ना जो भी मेरे देखने वाले हैं इस पे गौर कीजिएगा कि लाल आँख के अंदर भी बेशुमार क्वालिटियाँ, बेशुमार वैरायटी हैं। जो लाल आँख आम तौर पे हम कहते हैं कि गर्मी सूरज जब निकलता है सेक पड़ता है और वो फट जाती है, ये वो आँख नहीं है, ठीक है। और इतने देखने वाले ना सिर्फ वीडियो में आप लोग सिर्फ इनकी आँख पर का शो कर सकते हैं। जो इनके जिस्म है ना, जो इनके नीचे ये बॉडी लगी हुई है, बगैर किसी छेड़खानी के और मौसम का कोई ख़राबी ना हो जाए, खुद शाम तक उड़ने वाले कबूतर हैं। तो मैं आपको ना ये सारे तकरीबन जितने अभी मैंने देखे भी हैं उनका साथ साथ शो करवाता हूँ। बहुत अच्छा कबूतर है यार, ये जी इसका रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा कबूतर है। उसकी उस्ताद जी उसकी जो बॉडी पीछे लगी हुई है ना, तो बहुत शानदार, बल्कि तकरीबन सबका मिलता जुलता ही काम ये है। सारे जो ब्रीड हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये डोरा चल रहा है ना, ये बेसिक ये पिंक शेड में आ जाता है। जो इनके ऊपर लाल डोरा चल रहा है ये पिंक शेड में आ जाता है, लाल शेड में नहीं आएगा। और जो ये नूर के साथ वाइट रिंग आ रहा है, ये मगर बेस को ये असल कमगरों की, सही कमगरों की निशानी। और इस रिंग की वजह से जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, इसमें इनके अंदर बर्दाश्त भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। बहुत शानदार कबूतर माशाल्लाह।
पहले किहड़ा दिखाया सी नहीं ये वीडियो मैंने दिखाया वीडियो हाँ ये इनका बड़ा है जी उस्ताद जी, इस सबसे तरह बड़ा ये ये है। सबसे बड़ा वो है ये भी आपने नहीं देखा। अच्छा 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 इसको उसके बाद ये उसके बाद ये ठीक है ये तकरीबन 6 साल का है जी। ये जी। कबूतर हमारा तकरीबन 10 साल का है। 10 सही से 12 अच्छा उस्ताद जी इसकी ये जो कह रहे हैं आप ये भी बड़ों में आ जाता है जी जी इसकी आंख में जो मैं चीज़ अभी बोल रहा था ना ये इसकी आंख में वो ज़्यादा बिल्कुल नुमाया हुई है बिल्कुल लाइट ऊपर पिंक डोरा पिंक डोरा है। हाँ जो उनमें थोड़ा ज़्यादा डोरा आया उसकी उस वो असल में ये कबूतर बेसिकली जी तमक्कर कबूतर जो जालदार कबूतर है जी। जिनकी जो बेस में आपको बताता हूँ जी। ये बने कैसे थे। जी ये तमक्कर जालदार कबूतर अभी आपको वो भी बताएंगे। जी तमक्कर जालदार कबूतर और सबज कबूतर। कमगर जालदार और हाँ, सबज सबज कबूतर पिंक आँख के थे जी और जो कमक्कर जालदार है वो कबूतर सफ़ेद ज़मीन के सुरख सही जो सही कमक्कर है। जी ये उन्होंने फर्स्ट टाइम मिलाए थे ये 1948-49 के राउंड। सही फिर ये इनमें से जो ब्रीड बनी वो सबर चीने सबसे पहले जो सबर चीने बनाने वाले कबूतर जो वो कबूतर फैले ठीक जिन्होंने ठीक बनाए। ठीक और उन्हीं कबूतरों से फिर अवलीन कबूतर हमें मिले। बिल्कुल तो सही ये फिर एज सच एज ए ब्रीड चल रही है। ये 6 कलर निकालते हैं जी। सही ये जो कलर है ये फुलसरा कलर कहलाता है। ये देखें ये हाँ, सिर्फ बिल्कुल इसका बिल्कुल सफेद फूल। सही जी ठीक है ये जो कलर है ये मतलब चीना कहलाता है। सही सबज चीना सही। इनमें सबज भी निकलते हैं नीले भी निकलते हैं सही। तलसिरे भी निकलते हैं सही। और जालदार भी निकलते हैं। ये पुराने कबूतरों पे थ्रो बैक करते हैं इसलिए इनकी आंखों का दो मतलब शेड है। हाँ ठीक जो ठीक कि वो ठीक पुराने सबज कबूतरों पे गए उनमें ये वाला सही और ये देखिए ये मतलब बड़ा कबूतर है। ये सब माशाल्लाह तकरीबन 11 से 12 साल माशाल्लाह माशाल्लाह और इसी का पट्टा अभी आपने दिखाया जी, बिल्कुल, वो जी। जो सही क्या देखिए जी ये एक तो ये हमारे लेजेंड हैं बड़े हैं और माशाल्लाह इनका एक नाम है ब्रीडिंग में पर जो कबूतर अभी तक मेरे हाथ से 8-10 गुजरे हैं ना नशा आ गया कबूतर देखने का नीचे बॉडी वाइज जो इंसान बॉडी को समझता है ना वो उसको तो ये कबूतर हाथ पे लेके ना वो माशाल्लाह ये इनकी मेहरबानी है जी नहीं जी नहीं उससे नजर है इनका। नहीं उस्ताद जी आप माशाल्लाह कोई ये आपके मुंह की तारीफ नहीं हाँ डॉक्टर साहब आना ये कबूतर सबसे ये माशाल्लाह बहुत नहीं जी ये जद्दे अमजद कबूतर है ठीक है ये सबका सबसे बड़ा जो कबूतर है ना मेन ये जद्दे अमजद कबूतर है और उसमें वो सारी निशानियाँ इसका सिर देखें सिर का साइज़ भी आम कबूतरों से जो आगे नस्ल देखी है उससे एक्स्ट्रा बड़ा और नीचे अब जिस्म का तो मैं फिर वो मुझे तो अच्छा कबूतर तो मेरे इस तरह हाथ में आए तो वहाँ से नशा स्टार्ट हो जाता है तो आपको हम आँखों का और पर का ही शो करवा सकते हैं माशाल्लाह हाँ 11 साल का ये कबूतर है और हर चीज़ उसकी कंट्रोल में है किसी जगह से वो ये नहीं कि उसमें उसने फ़र्क डाला हो सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब इधर आओ लोग इस तरह के कबूतरों की कॉपी तो करना शुरू कर देते हैं कि जी हमने भी बना लिए अब जो इनकी तीली है जो तीली की चमक है जो परों की चमक है वो सब कबूतरों में नहीं होती ठीक है बड़ा अमल दखल है ये तीली का जो अक्सर मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हुई और बारीक 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 यहाँ आके ये ख़त्म ही हो गई है इसमें ना ये फ्लेक्सिबल बड़ी होती है ठीक है ये इस तरह करें आप वापस ठक ठक इसने वापस आना है माशाल्लाह
ये आप पहले कबूतर, ये इसका बेटा है, ये इसी कबूतर का बेटा है। ये दो भाई हैं। वो बड़ा है बस ये सबसे बड़ी बात है कि अपने कलर के साथ और अपनी चोंच पंजे हर जगह से जो एक पक्कापन होता है ना कबूतर में, जिसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ना ये माशाल्लाह। ये ले अगर आपको वीडियो में नज़र आ रही हो तो तीली की चमक, ठीक है। लेजेंड जो लेजेंड होते हैं ना बड़े, वो एवं लेजेंड नहीं होते, ठीक है। उनका जो बड़ापन होता है, जो एक उम्र गुजारी होती है, वो कबूतरों में नज़र आ रहा होता है। जो कबूतर भी हाथ में आए हैं बॉडी वाइज दुमे बंद हैं और बहुत और रेशम मुलायम कबूतर माशाल्लाह। अक्सर मैं कहता हूँ कि ना हड्डी जो है ना, वो हड्डी ये पोर्ट से यहाँ से देखनी चाहिए, तो मज़ा आ गया सारे कबूतरों की। यहाँ से जो हड्डी का एक वो जो गुलाई है और जो कमाल स्लोप जो है हड्डी का, नहीं जी, ये इन्हीं कबूतरों में से नीले। साजी मैं अक्सर जो मेरे उसमें से गुजरा है, मैं ये जो आँख के ऊपर जो पलक में पिलाहट आती है, ये अक्सर मैंने ये देखा है और मेरा 20 साल से मेरा इसी पे फोकस है कि ना ये गोल्डनों में आती है। गोल्डन भी तो कबूतर बेस को ओके 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 वो है ही कबूतर बेस। ओके ओके नदीसा वाला जिनसे जी। फरमाए उन्हें हमारे बड़े लेजेंड साहब थे जी जी जी, अल्लाह ताला जन्नत में जगह था फरमाए उन्हें। कबूतरबाजी का जी जी उन्होंने ये ब्रीड बनाई थी। ओके, ओके। कबूतर बेस। ओके 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नीले या ये चीनों में इस तरह का पर लगा होना बड़ी एक बात है, वरना अक्सर आप देखेंगे या 10वां बड़ा आपको नज़र आएगा या 9वां 10वां बराबर नज़र आएगा, ठीक है। 10वां बड़ा तो यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया और वो ज़ाती तौर पे मुझे वो पसंद भी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह क्या शानदार कुंदा लगा हुआ है। एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये सारी खुश्क टांगों के और ये जो कट है ना, ये बड़े नुमाए हैं। ये पता लग रहा है इस तरह, ये भी बड़ी ख़ास चीज़ होती है। बाकी फिर अगर पॉइंटों पे आप चले जाओ तो वो किसी ने 110 बनाए में है, किसी ने 120 बनाए में है, वो इतना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहिए। ये भी हमारे बड़े 5-10 पॉइंट जो है ना, जो मेन पॉइंट है उन पे फोकस करना चाहिए। हाँ जी, ये जो 110 120 और मज़े की बात ये है कि जो 110 120 के पहाड़े पड़े होते हैं ना, आप उनके पास पूछें वो खुद 5 के बाद भूल जाएंगे। 110 तो बड़ी दूर की बात है। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय पी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, मैं अक्सर ये देखे इसकी हड्डी बता रही थी, मैंने पर नहीं खोला था अभी, वो हड्डी की वजह से मैं आपसे सवाल करने लगा था। अक्सर लोग कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है ये कमज़ोरी की अलामत है, और मैं बचपन से मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि वाइब्रेशन क्वालिटी की निशानी है, कबूतरों में आती है जो अपनी नस्ल के करीब होते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका पर नहीं खोला था, इसकी हड्डी पे हाथ रखते ही ना मैंने ये सवाल आपसे करना था, और पर खोला तो वो चीज़ इसमें ये आ गई, ठीक है।
तो मैं अक्सर अपने देखने वालों को बताता हूँ कि ये क्वालिटी की निशानी है। ये असालत की। हाँ जी। और वो बड़ा शानदार सिलसिला होता है उस्ताद जी, जिसके पल्ले में पल्ला खोलने से पहले एक हमारे बुजुर्ग थे जो उस्ताद मुनीर सुनियारे के शागिर्द थे। अच्छा हाजी गुलाम, अच्छा जी हाजी गुलाम बारी, हाजी गुलाम बारी नाम ऐसे उस्ताद हाजी गुलाम बारी फोत हो चुके हैं। जी जी वो हमारे बड़ों में आते थे, अब्बू के दोस्त थे बचपन के। ठीक तो वो अक्सर ना उन्होंने मुझे कहना मोशी पुत्र लैट बंद होवे नेरा होवे कबूतर चंगा अच्छा होवे ते पता लग जाता है। तो वो बचपना था उस Body structure टाइम। तो हाँ जी, पता उस टाइम नहीं समझ आती थी। ठीक। तो फिर वक्त के साथ साथ पता लगा कि वाकई अगर अंधेरा भी हो कबूतर हाथ में अच्छा आए तो आपको लग जाता लग है। उसकी बॉडी बता देती है, उसकी मुलायमियत और उसकी वाइब्रेशन। सही बात। ठीक है। तो ये जो जितने भी, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जितने भी हमारे सरमाया, जितने भी बड़े लोग चले गए हैं, जी जी उनके पास कोई ना कोई 2 4 5 बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है। सही बात। तो इंसान सीखता वही है जो किसी की सुनता है। सुनते हैं। जो नई जनरेशन है ना वो सुनती ही नहीं है। एक्चुअली आपने एक सेल्फ ओरिएंटेशन पे चले गए हैं लोग जी कि जी जो एक सुनी सुनाई बात है उसको आगे आप अपने तरीके से थोड़ा सा प्रोजेक्शन कर देते हैं। जी। जबकि ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। ये अगर हम शौक कर रहे हैं ना जी, आजकल जो हमारा एक शौक है माशाल्लाह, जी। या हमारा जो भी ये हॉबी है, जी। तो ये उन्हीं बड़े उस्ताद इकराम की वजह बेशक, से बेशक, उन्होंने इस पे बेशक। मेहनत की और उस बेशक। जमाने में मेहनत की जब सोर्सेज नहीं होते जी थे। जी 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 बिल्कुल किसी किस्म के कोई सोर्सेज नहीं होते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये ब्रीड्स बनाए। जी आगे हम लोग तो चले इन्हें मेंटेन कर रहे हैं जो भी बट जी ऐसे इसको हम ऐसे कर रहे ऐसे हैं। ऐसे तो बात ये है कि ये उन साज़ा इकराम की मेहनत है जो कि इस दुनिया से आप रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह पाक उन तमाम की माफ़त फरमाए आमीन आमीन और उनको जल्द फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो ये मतलब चीज़ें हैं जो हम हमारी मिरास है उनकी, ये हमारी मिरास चल रही है उनकी, जी और ये हम लोग उसी की वजह से। जी बेशक बेशक। अच्छा उस्ताद जी, मैं वीडियो के साथ साथ ही आपसे एक सवाल करूंगा। जी जी जितने कबूतर पहले आए हैं ना, उनका नूर बहुत वाजिया और जेट ब्लैक आया है। इसका नूर जो है इसमें हल्का सा सफ़ेदीपन नज़र आ रहा है। जी ये इसकी वजह ये है जी कि ये कबूतर कोई 16 से 17 साल का है इस वक्त। ये वाला जी। ठीक है। और ये जब कबूतर 12 या 14 साल क्रॉस कर जाता है जी ना, जी तो उसमें ये जो इसको हम कहते हैं बेसिकली प्यूपल आई का, जी ये जो नूर होता है ना जी, इसको जी। हम प्यूपल कहते हैं। ओके बाकी ये रेटिनल फ्लूइड होता जी है रेटिना। जी जी तो ये जो चीज़ है जी, इसमें जिस तरह हमारे बाल ऐसा ऐसा सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, हाँ तो जी। इसमें जो क्रोमेटोफोर्स की पिगमेंटेशन है ना, वो थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ आता है। ओके इसलिए ओके 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 बेसिकली ये साइंटिफिकल इसका ही है। ओके ओके ओके। और जो यंग इसमें से निकलेगा ब्लड उसमें नहीं होगा। नहीं उसमें बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ब्लैक। ये उस्ताद जी कितने साल पुराना है? ये जी तकरीबन कुछ 16 से 17 साल का है इसमें। बस देखें जी 16-17 साल पुराना कबूतर है और लगता ही नहीं है, बिल्कुल पट्ठा लग रहा है हाथ में आके। सिर्फ आपके लिए भी और अपने नॉलेज के लिए भी, क्योंकि मेरे कबूतरों में भी, और बिल्कुल उस्ताद जी की बात ठीक है, जो मेरे कबूतरों में भी ये चीज़ मैंने देखी है, जो ये आँख के नूर में ये थोड़ा सा वाइटपन नज़र आ रहा है, वो पुराने कबूतरों में मैंने देखा है। हाँ जी। और वो बात जो है ना, वो एक तस्दीक हो गई बात की कि ये क्या वजह होती है। तो वाकई वो 10 12 15 साल का जो कबूतर होता है उसके नूर में वो आती है चीज़। ये इसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो पिगमेंटेशन ऐसा सब वो कमी आती जाती है, जिससे वो पिगमेंट्स वाइट आते हैं। माशाल्लाह। जब आपको सेकंड ब्रीड अभी ये जी एक क्योंकि शौक का इतना मज़ा आ रहा है, वीडियो हो जानी है बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसको मैं 2 पार्ट में लगाऊंगा। अभी हमने नीले और चीनों का जो शो की है, अब हम पेट पूजा करेंगे। उसके बाद आपको दूसरी ब्रीड का शो करवाएंगे, वो पार्ट 2 में करवाएंगे।